जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम विभाजिता के नियम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। अब भैया डिविजिबिलिटी रूल में ऐसा है कि हमने इसके पहले जो क्लासेस पढ़ी थी 2, 4, 8, 16 और हमने 5, 25 और 125 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अब आज अपन इसमें आगे के डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन करते हैं। आज थोड़े ज़्यादा अपन सारे रूल समझ लेंगे। एक बार ये रूल का सिलसिला ख़त्म हो जाए फिर इसी टॉपिक में बहुत सारे सवाल आते हैं, अलग अलग प्रकार से XY वाले सवाल आते हैं, बहुत नए नए सवाल आएंगे। अपन हर तरह के सवाल करेंगे जैसा एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला रूल कौन सा होगा आज का? तो रूल है कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। भैया क्वेश्चन है विच नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। भैया 3 से काटने का नियम क्या होगा, जरा गौर करिएगा। तो 3 से काटने के लिए मैं आपको पहले कुछ बात बता देता हूं। जरा एक नॉर्मल बात आप समझने की कोशिश करिएगा कि 3 का पहाड़ा होता क्या है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 27 के बाद 30, 33, 36, 39, फिर 42, 45। जरा गौर करिएगा जो मैं लिख रहा हूं उन पे। आप देखिएगा जरा कि 3 के पहाड़े में क्या आता है। 3, 6, 9। मैंने आपको पहले बताया कहाँ से बना वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 3, 6, 9 फिर 12 में क्या आएगा? 2 और 1 3 आ गया। बात समझ में आ गई। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 5 और 1 6, 8 और 1 9। फिर वापस से 2 और 1 3, 2 + 1 कितना हुआ? 3। 4 और 2 कितना हुआ? 6। 7 और 2 कितना हुआ? 9। 3 और 0 कितना हुआ? 3। 3 और 3 कितना हुआ? 6। फिर 9। 9 और 3 12। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 4 और 2 6। 5 और 4 9 और 8 और 4 12। जरा गौर करिएगा और 12 को जोड़ेंगे तो वापस कितना बन जाएगा? 3। तो पूरे 3 के पहाड़े में क्या चल रहा है? 3 6 9 3 6 9 3 6, फिर 7 और 2 9 3 6 9, फिर 3 6 9। यही बस चलता चलेगा। तो जरा गौर करिएगा, 3 का पहाड़ा ऐसा है कि जब आप उनको जोड़ दोगे संख्याओं को तो भी काहे से कटने वाली बनेगी? वो 3 से कटने वाली बनेगी। तो जो संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जरा गौर करिएगा, इसमें अपन देख लेते हैं 3 से कौन सी संख्या कट रही है। जिनका सबको जोड़ लीजिए और सबका योग क्या हो जाए, सबको जोड़ सबका सम क्या हो जाए? 3 हो जाए। 3 से कटने वाली संख्या बन जानी चाहिए। तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 10 23। क्या 23 3 से कटता है क्या? भैया 23 3 से नहीं कटता है। और आगे करते हैं। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13। क्या 13 3 से कटता है क्या? नहीं कटता। यहाँ 23 नहीं कट रहा था, यहाँ 11 नहीं कट रहा है। चलिए अगला जोड़ लेते हैं अपन। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। जी हाँ भैया, 21 3 से कटता है। 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 11 21, 21 3 से कटता है। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 नहीं कटता है। तो कौन सी संख्या 3 से कट जाती है? 21 कट जाती है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा और अपना दिमाग लगा दें और इतना भी जोड़ने की जरूरत हमें नहीं पड़े तो हम क्या करेंगे? जरा गौर करिएगा। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं कैसे हम आसान तरीके से कर देंगे। जो भैया 9 बनते जो 3 बनते जाए ना उनको हटाते जाओ। जो 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या बनते जाए जुड़ के, उनको हटाते जाओ। जैसे कि 4 और 5 9, ये 3 के पहाड़े में आता है। फिर और देख लेते हैं। 5 और 4 9, ये 3 के पहाड़े में आता है। पर 4 और 1 5 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। एक और देखिए जरा, 3 तो खुद 3 के पहाड़े में आता है। 2 और 1 3 के पहाड़े में आता है।
5 और 1 6 3 के पहाड़े में आता है, बच गया कितना 1। क्या 1 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। ये 3 3 के पहाड़े में आता है, ये 6 3 के पहाड़े में आता है, और ये 5 और 4 9 3 के पहाड़े में आता है। 1 और 1 क्या 2 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। इसको देख लेते हैं। 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 के जो 3 के पहाड़े में आ रहे पहले तो उनको अलग ही हटा दो। 3 3 के पहाड़े में आता है, 6 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 4 9 3 के पहाड़े में आता है, 2 और 1 3 3 के पहाड़े में आता है। मतलब ये पूरी संख्या 3 के पहाड़े में आ जाती है। तो बस यही आपको करना है। एक और सवाल जरा करके देखिए, जो 3 के पहाड़े में आते जाए उनको आप हटा दो। करिए जरा, देखिए कौन सी संख्या 3 से कट रही है। निम्न में से कौन संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? 6 3 के पहाड़े में, 3 3 के पहाड़े में, 9 3 के पहाड़े में, और 6 ये 5 और 4 9 3 के पहाड़े में, 6 3 के पहाड़े में, 3 3 के पहाड़े में, 9 भी 3 के पहाड़े में। तो बस यही संख्या आपका क्या है? आंसर है। और कोई सा ऑप्शन तो नहीं बन रहा है। ये 9 और ये 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 3 कट जाएगा, 5 और 2 7 नहीं कटेगा, ये 9 नहीं कटेगा, 7 5 12 नहीं कटेगा, कितना बच गया 2 2 भी नहीं कटेगा। बस अगला सवाल, अगला एक और कर लीजिए जरा जल्दी से भैया, अपने पास टाइम बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, ये मान के चलिए। करिए जरा, करिए करिए करिए। कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? चलिए तो कर लेते हैं एक और। 4 और 2 6 6 3 के पहाड़े से कटता है, 3 3 के पहाड़े से कटता है, 6 भी 3 के पहाड़े से कटता है, 4 और 2 6 भी 3 के पहाड़े से कटता है, ये 9 भी 3 के पहाड़े से कटता है। क्या 7 बचा? 7 कटता है क्या? 7 नहीं कटता है। अगली संख्या 9 कटता है, 5 और 4 9 कटता है, 4 और 2 6 भी 3 के पहाड़े से कटता है, 8 और 2 10 और 2 12 भी 3 के पहाड़ से कट जाता है। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी? 3 के पहाड़ से पूर्णतः विभाजित होगी भैया। तो ये वाली संख्या 3 के पूरे पहाड़ से कट जाएगी। अब इन दोनों को क्यों ही चेक करो, जब आंसर अपना आ गया। यदि एग्जाम में भी आपका आंसर आ जाता है तो चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। अगला सवाल, अगला करिए जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। भैया अब सवाल में आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, पहला वाला आंसर निकाल के बैठ गए, तो पहला क्या लिखा है? नहीं। इसका ध्यान रखना था, कौन संख्या नहीं कटेगी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ते नहीं हो और जल्दी जल्दी सवाल करने लग जाते हो। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा पहला वाला कट रहा है, बस आगे बढ़ गए। देखिए इधर 6 5 और 4 9 कटता है, 6 3 के पहाड़ से कटता है, 3 3 के पहाड़ से कट जाता है, ये 3 भी 3 के पहाड़ से कटेगा, ये 6 भी 3 के पहाड़ से कटेगा, 5 और 4 9 भी 3 के पहाड़ से कटेगा, 2 और 1 3 भी कट जाएगा। पर ये अपना आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है कौन संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आई? तो दूसरी काट देते हैं। 4 और 2 6, 5 और 4 9, और 9 भी 3 के पहाड़ से कटता है, 8 और 2 10 और 2 12, ये भी 3 के पहाड़ से कटता है, 9 भी 3 के पहाड़ से कट जाता है। तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता है। 7 और 2 9, 9 भी कट जाता है, 3 भी कट जाता है, 2 और 1 3 भी कट जाता है, 5 और 4 9 भी कट जाता है, 7 और 4 11 कटता है क्या? नहीं कटता। तो बस ये तीसरे नंबर का ऑप्शन ही आपका क्या है? आंसर है। तो एक बार बैठ के जिनकी स्पीड स्लो है वो सवाल को एग्जाम आप क्या करो कि भैया वीडियो को पॉज कर लो और फिर सवाल को करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर आना चाहिए बस। तो अगला अपन चेक नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल, चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि भैया 3 के पहाड़ से कौन संख्या कटती है, नहीं कटती है। तो ध्यान रखना है कौन सी नहीं कटती है। तो जो कट जाती है जोड़ जोड़ के देख लो, कट जाती है तो अच्छी बात है, नहीं कटती है जैसे वाली नहीं कट रही थी, तो ये अपना आंसर आ गया। अब 3 का मतलब क्या है? 3 का है साथ कि 3 की घात 1 3 होती है और 3 की घात 2 कितनी होती है? 9। मतलब 9 से काटने का नियम क्या होगा भैया? 9 से काटने का नियम ये होगा कि वो संख्या 9 से कट जानी चाहिए। मतलब जोड़, जैसे अभी आपने जोड़ के देखा तो काय से कट जाना चाहिए था? 3 से कटना चाहिए था। अब क्या देखना आपको? वो संख्या काय से कट जानी चाहिए? 9 से कट जानी चाहिए। बस 9 से कट जानी चाहिए। तो अगला सवाल जोड़ लीजिए और जोड़ 9 से कट रहा है, जो ऑप्शन 9 से कट रहा है वो आपका आंसर होगा। तो पहला वाला ही कट रहा है, बस यही आपका आंसर है। देख लेते हैं पहला वाला कैसे कट रहा है।
5 और 4 9, 9 9 के पहाड़े में आता, हटा दो अलग। 6 और 3 9, 9 9 के पहाड़े में आता है। 7 और 2 9, 9 9 भी 9 के पहाड़े में आता है। बाकी अपन चेक करने की जरूरत ही नहीं, पहले ही आंसर आ गया है, तो क्यों आप परेशान हो अपन। अगला सवाल भैया, अगला सवाल करके देखिए जरा, कौन सी संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। अब फिर से अपन चेक करेंगे 9 से कौन सी संख्या कट रही है। तो देखिए इधर 3 और 5 8 और 1 9, 9 9 के पहाड़े से कटता है। 4 और 5 9, 9 के पहाड़े से कटता है। 8 और 3 11, 11 और 3 16, 16 नहीं कटता है भैया 9 के पहाड़े से। ये वाला भी चेक कर लेते। 7 और 2 9, 9 9 के पहाड़े में कटता है। 3 3 के पहाड़े 9 के पहाड़े से कटता है। 5 और 4 9, 9 के पहाड़े से कटता है। 5 3 8 और 1 9, ये भी 9 के पहाड़ से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। कट जाती है इसलिए मैंने अलग से साथ में लिखता चल रहा हूं कि 7 और 2 9, 9 9 के पहाड़ से कटता है। 5 और 4 9, 9 के पहाड़ से कटता है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 के पहाड़ से कट जाता है। तो बस ये बी वाला आंसर आपका आंसर है, बी वाला ही सवाल आपका आंसर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या नहीं कटती है भैया, इस पे ध्यान देना है ना। जो डायरेक्ट सवाल करने लग गए थे, 2 सवाल कर चुके अपन नो वाले, हाँ वाले, अब 2 सवाल नहीं वाले देख लेते हैं। ये 1 2 सवाल जितने भी मिलेंगे अपने को। प्रैक्टिस की बात चल रही है भैया, प्रैक्टिस करते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिए। देख लीजिए कौन सी संख्या 9 के पहाड़े से नहीं कट रही है। जो कट रही है उसकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। ये 7 और 2 9, 9 9 के पहाड़ से कटता है। 9 खुद 9 के पहाड़ से कटता है। 5 और 4 9 भी 9 के पहाड़ से कटता है। अब इनको जोड़ेंगे, ये भी 9 के पहाड़ से कट जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 के पहाड़ से कटता है। ये भी कट जाता है। पर अपने को क्या पता ना कौन संख्या नहीं कटती, तो कटती तो है ये वाली। और देख लेते हैं, 9 9 के पहाड़ से कटता है। 9 9 के पहाड़ से कटता है। 6 और 3 9, 9 के पहाड़ से कटता है। और 5 और 4 9 भी 9 के पहाड़े से कटता है। फिर 7 और 8 15 और 3 18, ये भी कट जाता है। ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता है अपना। 9 9 के पहाड़े से कटता है। 5 और 4 9, 9 भी 9 के पहाड़े से कटेगा। फिर और देख लेते हैं अपन, 5 और 4 9, 9 के पहाड़े से कटेगा। और सब सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, ये भी कट जाता है। तो बची कौन सी संख्या है, अब ये वाली संख्या बची होगी। तो 9 6 और 3 9 9 9, 6 5 और 4 9, बचा कितना 4। बस यही वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बस ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है, डी वाला आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल, वापस से वही बात आ गई, कौन सी संख्या नहीं कटती है। तो देख लीजिए कौन सी संख्या नहीं कट रही है भैया। जो नहीं कट रही है बस वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। वही सारी बातें हैं भैया, 9 से काटना है अपने को, अब 9 से काटना है। और कौन सी संख्या 9 से नहीं कट रही है, बस वही तो देखना है। तो करिए जल्दी से करिए, कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो एक काम करिएगा, आप इस 32वें नंबर का सवाल का आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। तो अगला सवाल अपन करते हैं 90। वाह यार, 90 से विभाजित करने वाला नियम कैसा होगा सर एकदम, ये तो आपने विभाजिता के नियम में डायरेक्ट 90 में पहुंच गए। 3 का समझाया, 9 का समझाया, 90 में। कोई लोग यदि ऐसा सोच रहे तो उनको मैं बता दूं भैया कि ऐसा नहीं है। जो एक जैसे नियम है ना वैसे ही देख रहे अपन। जैसे 3 का नियम और 9 का नियम एक जैसा था तो इन दोनों को साथ में ले लिया अपन ने। बात समझ में आ गई, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में। अब 9 का नियम, 90 का नियम क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल आगे चल के आएंगे, इसमें एक्स वाले सवाल बहुत प्यारे प्यारे सवाल रहेंगे। तो देखिएगा क्या बोला, 90 से काटने का नियम। तो 90 का मतलब क्या होता है भैया, 90 का मतलब होता है 9 गुणा 10। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 90 के तो बहुत सारे मतलब है, कि सर 3 गुणा 30 भी होता है 90, सर 15 छंग 90 होता है। बहुत सारे अलग अलग, जितनी तरह से आप तोड़ सकते हैं उतनी तरह से 90 बनेगा। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, 90 को आपको ऐसे तोड़ना है, या कोई भी संख्या को ऐसे तोड़ना है जिनके सेपरेट खुद के नियम हो। तो जैसे कि 9 का खुद का नियम है क्या, कि संख्याओं को जोड़ लीजिए। और सर 10 का तो नियम बताया ही नहीं आपने। कुछ लोगों को यदि ऐसा लग रहा है कि 10 का नियम नहीं बताया, तो पहले समझ लीजिए 10 का नियम ऐसा है भैया कि जिस संख्या के पीछे 10 जीरो लगा हो वो संख्या 10 से कट जाएगी। मेरी बात समझ में आई आपको। जैसे कि 10 का पहाड़ा 10 20 30 40 50 60 40 50 60 70 80 90
100, 110, सब में जीरो तो रहेगी रहेगी भैया, ठीक है। तो 10 का नियम क्या हो गया? 10 का नियम है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट आपका होना चाहिए 0। लास्ट डिजिट क्या है? 0 होनी चाहिए। तो काय से डिविजिबल होगी? वो 10 से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो वो फुल्ली डिविजिबल होगी काय से? 10 से फुल्ली डिविजिबल होगी। तो देखिए जरा 10, हम क्या देखें 90, 90 काय से कटेगा? 9 गुणा 10 90 होता है। तो कौन सी संख्या पहले 10 से कट रही है? तो सारी की सारी संख्या के पीछे 0 है, तो 10 तो सब कट रही है। अब क्या देख ले? 9 का नियम देख ले, तो सबको जोड़ के देख लीजिए। जो 9 से कट रही है, मतलब जोड़ जोड़ के अभी हाल जैसे कर रहे थे वैसे ही, तो कितना हो जाएगा? 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये 6 और ये 3 9, 8 बच गया। 8 नहीं कटता है भैया। अगला देखते हैं जरा, अगला देखते हैं। 5 और 4 9, ये 9 भी 9 से कटता है। फिर 7 और 5 12 और 1 13, 13 नहीं कटता है भैया, 13 नहीं कटता है 9 से। अगला देख लेते हैं 6 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी कट जाता है। इसका मतलब ये वाली संख्या काय से कट जाएगी? 90 से कट जाएगी। क्या करेंगे आप? भाग लगाएंगे और 0 से 0 काट देंगे और फिर 9 से काटने की कोशिश करेंगे, तो वही 9 वाला नियम यहाँ तक में आप लगा देंगे। बात समझ में आई? तो कौन कौन सी बातें फुलफिल होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात है आपकी कि पहले तो पीछे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पहले पीछे होना चाहिए 0 और पास वाली संख्या या सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 90 9 से कटने वाला होना चाहिए। चलो अगला सवाल करते हैं हम। अब ये वाला सवाल तो भैया आप करके बता ही दो। पीछे वाली संख्या जिसमें 0 होगी वो काय से कट जाएगा? तो 10 से कट जाएगा। 90 के पीछे 0 से कट जाएगा। और 9 से सभी संख्याओं का जोड़ काय से कट जाना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। चलिए चलिए चलिए, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 2 बच गया। तो 2 भैया नहीं कटता है 9 से। 9 9 से कट जाता है। 8 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 प्लस 5 तो 26 होता है, ये भी नहीं कटेगा। अगली संख्या 8 और 1 9 और 5 और 2 7 और 2 9, भैया ये वाली संख्या क्या होती है? पूरी पूरी कट जाएगी। 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 1 8, ये संख्या काय से कट जाएगी? पूरी 90 से कट जाएगी। अब इसको भले आप काट के देखिए या मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको बात समझ में आई होगी। 90 से विभाजिता के नियम समझ में आ गए होंगे। क्या होना चाहिए? 9, 90 मतलब 9 गुणा 10, ठीक है, ये 90 हो गए। 10 का विभाजिता का नियम क्या है? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट होना चाहिए 0। और इसका मतलब क्या होगा? सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट काय से डिविजिबल होनी चाहिए? 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। चलिए अगला, कौन सी संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी? अब कल की जो मैंने क्लास ली थी वो, या जो इसके पहले मैंने क्लास ली थी वो, और आज जो मैंने आपको पढ़ाया 3 का विभाजिता का नियम, दोनों लगेगा। 6 का मतलब क्या होता है भैया? 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3 6, मतलब वो संख्या 2 से कटने वाली भी होनी चाहिए और वो संख्या 3 से कटने वाली भी होनी चाहिए, जब जाके वो काय से कटेगी? 6 से कट जाएगी। मतलब इसमें 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का नियम भी लगना चाहिए भैया। कौन कौन सा नियम लगना चाहिए? इसमें 2 का नियम भी लगेगा और 3 का नियम भी लगेगा। दोनों के दोनों नियम अपन लगा देंगे तो काय से कट जाएगी वो संख्या? दोनों के दोनों नियम लगा दो, वो संख्या काय से कट जानी चाहिए? तो 2 से भी कट जानी चाहिए और 3 से भी कट जानी चाहिए। चलिए, तो भैया अपन देख लेते हैं जरा कौन कौन संख्या काय काय से कट रही है, काय काय से नहीं कट रही है। 2 से काटने का नियम मैंने क्या सिखाया था? लास्ट डिजिट, लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए? 2 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 और 0 भी हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 में भी आप क्या करते हो? 0 बना देते हो। 20 में भी, 30 में भी, ये सब 2 से कट जाते हैं। तो पीछे वाली संख्या किन किन में 2 से कट रही है? 2 से कटता है, 6 2 से कटता है, ये वाला 6 भी 2 से कटता है, पर ये वाला नहीं कटता है। अरे भैया जब ये 2 से ही नहीं कट रहा है तो 3 6 से क्या कटेगा? आई बात समझ में? तो ये वाली संख्या क्या होगी? 2 से तो नहीं कटेगी। तो इन तीनों में अपन लॉजिक लगा सकते हैं, इस वाले में लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा। काय ना काय से तो बच ही जाएंगे अपन, नहीं तो 6 का पहाड़ा कब तक बोलेंगे। अब क्या बोला? अंकों का योग क्या हो जाना चाहिए? सम ऑफ ऑल डिजिट यदि अपन करें तो डिविजिबल होना चाहिए काय से? 3 से।
तो काट लीजिए। हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 4 और 2 6, ठीक है। 9 भी 3 से कटता है। फिर 6 भी 3 से कटता है। 5 और 2 7 और 2 9, ये भी 3 से कटता है। पर ये अकेला 7 नहीं कटता है। कैसे सर, कैसे? एक बार और। ये 6 3 से कटता है, 4 और 2 3 से कटता है 6, ये 9 भी 3 से कटता है। फिर 7 और 5 12, 12 भी 3 से कटता है। 2 और 2 4, 4 3 से नहीं कटता है। चलिए भैया अगला 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 आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 6 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, ये वाला 6 भी 3 से कट जाएगा। 7 और 2 9 भी 3 से कट जाएगा। 4 और 2 6 भी 3 से कट जाएगा। पर यह 8 3 से नहीं कटता है। अगला देख लेते हैं भैया, उसको तो काटना ही नहीं है। 2 और 2 4 और 5 9, ये 9 भी क्या होता है 3 से कट जाएगा। 6 भी 3 से कट जाएगा और ये 6 भी 3 से कट जाएगा। 1 2 और 3, ये 1 + 1 + 1 और ये 3 भी क्या होगा 2 से कट जाएगा। मतलब ये वाली संख्या काय से कट जाएगी? ये वाली संख्या पूरी 6 से कट जाएगी, क्योंकि पहले ये 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है। दोनों आपके क्या लगने चाहिए? नियम लगने चाहिए। अब जरा ये तो सवाल करके बता ही दीजिए आप मुझे। करिए जल्दी, करिए। आसान सा सवाल। कौन सी संख्या 6 से कटने वाली होनी चाहिए? देख के ही पता चल रहा है। 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3। पहले 2 का नियम, पीछे वाली संख्या क्या होनी चाहिए? पीछे वाली संख्या एक सम संख्या होनी चाहिए। तो किसी में भी नहीं है भैया, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 2 से कट रही हो तो 3 से भी कटेगी बस, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो कट ही नहीं रहे हैं 2 से। तो ये वाला इसका क्या होगा? आंसर होगा। आप चाहें तो इस पूरे को जोड़ के देख लीजिए। 3 9 7 और 2 9, 8 और 7 15, 15 भी 3 से कट जाता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल। अब 6 का अपन ने नियम अच्छे से समझ लिया कि भैया 6 का नियम क्या है। तो अपन अब करेंगे 12 से विभाजिता का नियम। क्या करेंगे? 12 से विभाजिता का नियम समझ लेते हैं अपन। 12 से विभाजिता का नियम क्या होगा? तो भैया 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है 6 × 2 12 होता है। पर जरा गौर करिएगा, 2 का तो नियम ठीक है, सेपरेट 2 का नियम लगा सकते हैं, पर 6 का खुद अकेला कोई नियम नहीं है। 6 का क्या नियम है? 2 × 3। तो पहले तो इस 2 का नियम लगाओ, फिर इस 2 का नियम लगाओ, फिर 3 का लगाओ, तो बहुत बड़ा आपका नियम चला जाएगा। जिसका सेपरेट खुद का नियम हो वो देख लीजिए। तो किसके नियम? 4 × 3 भी तो 12 होता है, तो 4 का भी अलग से खुद का एक नियम है और 3 का भी खुद का एक नियम है। तो बस ये दोनों नियम आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। तो सबसे पहले अपन 4 वाला नियम लगाते हैं। 4 का नियम याद है आपको? 2 का नियम है लास्ट की एक संख्या देखिए, और 4 का नियम है लास्ट की 2 संख्या आपको क्या करना है? 4 से कटने वाली होनी चाहिए। लास्ट की 2 संख्या काय में 4 से कट रही है? तो भैया 4 से 50 नहीं कटता है, क्योंकि 4 से कटता है 2 बार। यदि अपन 4 से काटते हैं तो ये आता है 12.5। पूरा कटना चाहिए, है ना? तो ये वाला तो नहीं कटेगी, ठीक है। 76 80 और 20 ये सब 4 से कट जाते हैं, ठीक है। तो काट के देखते हैं 4 का इन तीनों में लग रहा है। अब 3 वाला नियम भी लग रहा है या नहीं लग रहा है? 3 4 और 5 9, और ये 9 भी क्या होता है? 9 के पहाड़ से कट जाता है। ये 9 7 और 6 13, 13 3 के पहाड़े से नहीं कटता है। फिर और आगे देख लेते, 7 और 2 9, 8 और 2 10 नहीं कटते हैं। मतलब ये 7 और 2 9 तो कट जाएगा, पर ये 10 नहीं कटेगा। तो बस एक लास्ट संख्या ही बची है। 8 और 1 9, 3 3 के पहाड़े में आता है और 9 भी 3 के पहाड़े में आ जाता है। तो ये 4 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, तो ये काय से कट जाएगा? 12 से। 4 का नियम लास्ट की 2 संख्या देख लीजिए, और 3 का नियम सभी संख्याओं का योग देख लीजिए। अगला सवाल भैया, अगला सवाल, कौन सी संख्या पूर्णतः 12 से विभाजित होगी? सवाल आपके सामने दिख ही रहा होगा आपको। कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो भैया वापस से लगा दीजिए 12 का विभाजिता का नियम। 12 का मतलब वही 12 कि काय से कट जाना चाहिए? 3 से और 4 से। तो लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 और सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक है।
चलिए देख लीजिए कौन कौन संख्या 4 से कट रही है। तो लास्ट की 2 संख्या 4 से, ये भी कट रहा है, 32 भी 4 से कटता है, 79 नहीं कटता है, 64 4 से कट जाता है। चलो इन तीनों में अपना लग गया। अब 3 का नियम और लगा देते हैं। तो 3 का नियम क्या रहेगा, तो जरा गौर करिएगा, 3 का नियम और लगाएं। 3 का नियम जोड़ लीजिए, 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 के पहाड़े में आता है, 2 और 1 3 भी 3 के पहाड़े में आता है, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, 8 और 4 12 भी 3 के पहाड़े में आता है। क्या 7 3 के पहाड़े में आता है, क्या नहीं आता है। अगला देख लेते हैं, 4 और 5 9 3 के पहाड़े में आता है, फिर और जोड़िए 3 3 के पहाड़े में आता है, 4 और 2 6 3 के पहाड़े में आता है। और देख लेते हैं 7 और 4 11 और 1, बस भैया 12, 7 4 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, 3 के पहाड़े में से कट जाएगा। तो अब अपन इसको क्यों ही काटे जब अपना यही संख्या कट गई है तो, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा बी वाला आपका आंसर है, ठीक है, बी वाला आपका आंसर होगा। अब 12 का नियम अपन ने लिख लिया, तो 12 के बाद नियम अपन कौन सा कर लेते हैं, 12 के बाद 24 वाला नियम कर लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कौन सी संख्या का गुणा करे 2 संख्याओं का तो बन जाए कितना, 24 बन जाए भैया। 24 सेपरेट नियम किन किन के ले लें अपन, 24 मतलब क्या होता है, 12 दूना 24, पर 12 का नहीं लेना अपने को, क्योंकि पहले 4 का नियम लगाओ, 3 का नियम। 12 का मतलब होता है 12 गुणा 2, और फिर 12 का नियम कितना होता है, 2 × 12। तो कितने कितने नियम लगा दोगे भैया इसमें, इससे अच्छा है 2 × या 4 × 12। आप यूँ भी सोच रहे होंगे 4 × 12 गुणा 2, कि 2 का भी लगा दो, 4 का भी लगा दो, 3 का भी लगा दो। तो 4 का नियम है 2 पीछे की 2 संख्या देखनी है, नहीं फिर 2 का है पीछे की 1 संख्या। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 24 का नियम क्या हो जाएगा, तो 24 का नियम हो जाएगा 8 × 24। ये सब लिख लीजिए आप, ये बहुत काम में आने वाले आगे चल के। मैं चाहता तो ये नियम आपको करवाता ही नहीं कभी भी, पर ये एग्जाम में पूछे गए थे। अभी सवाल में आगे बताऊंगा आपको किस तरह के सवाल आए थे, पर पेशेंस रख के पहले समझिए, पहले करने की कोशिश करिए, समझ लीजिए सारी संख्या, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। 24 का नियम क्या होगा, 8 × 24 होता है। तो 8 का मतलब लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अब देखिए इधर लास्ट पीछे की 3 संख्या यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। और 3 का नियम अभी हाल में बता चुका हूँ। तो बस पीछे की 3 संख्या पकड़ लीजिए, तो जरा पीछे की 3 संख्या पकड़ लीजिए, तो पकड़ लीजिए। काय में 8 से कट रहा है, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 दूना 16 बच गया कितना, 1 18 नहीं कटेगा। चलो नहीं कटेगा, बहुत अच्छी बात है। 8 से इसको काटेंगे तो 8 नाम 72, और 8 के पहाड़े में 6 आता नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर अपन देख ले इसको, 8 नाम 72, 72, 72 में से कितना बच गया, 72 में से 6 बच गया, 66 8 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो ये भी हट गया। बचा क्या, बस ये 48 ही बचा है जो 8 से कट जाएगा। इसका मतलब यदि 8 से भी कटता है तो ये 3 से भी कटेगा। आप जोड़ के देख लीजिए क्या 3 का नियम भी लग रहा है क्या। 6 3 के पहाड़े में आता है, 5 और 4 9 3 के पहाड़े में आता है, 8 और 4 12 3 के पहाड़े में आता है, 6 और 1 7 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो बस 5 और 1 6 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो पूरी संख्या पीछे की 3 संख्या 8 से कट रही है। हाँ, 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन 0 सहित ही लेंगे। तो कितनी हो गई, 8 के पहाड़ से कट रहा है, पीछे की 3 संख्या 48 3 के पहाड़ से कट रही है, और यहाँ 3 से सभी संख्याओं का योग कट रहा है। तो ये संख्या काय से कट जाएगी, 3 से। अगला सवाल का आंसर जरा मुझे आप दे के बताइए। तो अगला सवाल का आंसर जल्दी से भैया, जल्दी से, टाइम कम है अपने पास। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, हर तरह के सवाल अपन देख लेंगे। चलिए, तो 24 का नियम फिर से, 24 का नियम क्या होता है, 8 × 24 होता है। तो बस पीछे की 3 संख्या फिर देख लीजिए, 8 ही उठी 64, बचा कितना 64 में से 14 8 के पहाड़ से नहीं कटेगा। फिर यहाँ 8 से काटेंगे, 8 7 56,
8 7 जा 56, ये 4 आपका रिमेनिंग बच गया, मतलब नहीं, ये भी नहीं कटेगा, कुछ बचना नहीं चाहिए। ये 8 से काटेंगे, 8 साथ 56, 8 7 जा 56, बचा कितना 18, 8 के पहाड़े में 16 आता है पर 18 नहीं आता है, तो ये भी क्या होगा 8 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यही संख्या 8 से कट जाएगी। 8 एकम 8, 2 बचा, 8 तिया 24, 8 से कट रहा है ये, और अंकों का योग भी क्या होगा, अंकों का योग भी आपका 8 से 3 से कट जाएगा, जोड़ भी। तो बस यही आपका क्या होगा, यही भैया आपका आंसर होगा। चलिए अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा भैया, 72 का डिविजिबिलिटी रूल, तो भैया आपको बता दूं मैं, वही दो संख्याओं को पकड़ लीजिए, आप वही दो संख्याओं को पकड़ लीजिए, 72 वाला नियम लगाएंगे अपन, 72 वाला। 8 नाम 72 होता है, इसका मतलब क्या है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट, 8 का विभाजिता के नियम क्या है, लास्ट 3 संख्या 8 से कट जानी चाहिए, और 9 का क्या है, सभी संख्याओं का जोड़ 9 से कट जाना चाहिए, बस यही आपका नियम है। अपन ने 6 का नियम पढ़ा, क्या था 2 गुणा 3, अपन ने 12 का नियम पढ़ा, 4 गुणा 3, अपन ने भैया 24 का नियम पढ़ा, 8 गुणा 3, देख लीजिए सब में 3 3 3 3 वाला नियम लग रहा है। 4 एक संख्या देखनी, 2 एक संख्या देखनी, 4 लास्ट की 2 संख्या देखनी, 8 लास्ट की 3 संख्या देखनी। अब 72 पे अपन आ गए हैं, तो भैया 72 में क्या कर देंगे अपन, 72 में कर देंगे 8 नाम 72, 8 का भी लगना चाहिए 3 संख्या पीछे की, और सभी संख्याओं का जोड़ 9 से कट जाना चाहिए। तो जरा देखिएगा भैया, 8 नाम 72, ये रफ कर देता हूं मैं। अब देखिए इधर 8 नाम 72, ये वाला हम डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। पीछे की 3 संख्या 8 से कट रही है क्या, कोई सी पीछे की 3 संख्या, कौन सी संख्या कट रही है बताइए जरा। 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, बचा कितना 48 में से 4 46, 8 के पहाड़े में नहीं आता, लास्ट 3 डिजिट। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 27, 8 के पहाड़े से नहीं कटता है। 8 से काटेंगे भैया, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, बचा कितना 14 में से 8 घटा देंगे, कितना बचा 6, 62, 8 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब यही संख्या आपका क्या होगा, आंसर होगा भैया, यही संख्या आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अपना 8 का नियम लग रहा है, मतलब 9 का भी लगेगा, बाकी कोई समय 8 का नियम ही नहीं लग रहा था। जब 8 का नियम नहीं लग रहा तो 9 का क्या ही नियम लगेगा। चलिए, या 8 का नियम नहीं लग रहा है मतलब 72 से भी नहीं कटेगा। एक और सवाल है 72 वाला, कर लीजिए जरा। लास्ट की 3 संख्या 8 से डिविजिबल हो जानी चाहिए, 8 से कटने वाली हो जानी चाहिए। काट के बताइए तो जरा मुझे, काटिए 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 जल्दी। लास्ट की 3 संख्या 8 से कट जानी चाहिए, 72 काय से 8 से और ये 9 से। देखो 8 से काट दिया अपन ने, 8 एकम 8, बचा कितना 1, 8 एकम 8, बचा कितना 8 में से 5, नहीं कटेगा, 52 8 के पहाड़े में नहीं आता है। 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूना 8 एकम 8 बचा 3, और 8 चौक 32। जी हाँ, ये तो 8 से कट गया। इसको 8 से काटने की कोशिश करते हैं, 8 एकम 8, 0, 8 एकम 8, ये भी का संख्या कट गई है। इसको और काट देते हैं, 8 नाम 72, बच गया कितना 3, और ये भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो भैया हमने एक बात समझी कि हमारे पास अब 3 संख्याएं मिल चुकी है, ऐसी 3 संख्याएं जो 8 से कट रही है। अब जब ये 8 से कट रही है तो अब नियम काय का लगाए, अब अपन नियम लगाएंगे काय का, 9 का नियम लगा देते हैं। 9 का नियम मतलब एक संख्या से तो अपन बच गए, ये नहीं करनी पड़ेगी। अब जोड़ लीजिए, 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 और ये 5 45। भैया यही संख्या क्या हो गई, 9 से कट गई। सबको जोड़ दिया, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40, 40 और 2 42, 42 और 3 45। क्या 45 जो है
9 के पहाड़े से कट जाता है क्या, तो भैया हाँ कट जाता है। अब इसको भी देख लेते, क्या ऐसा तो नहीं कि 2-3 ऑप्शन आपके आंसर है, देख लेते हैं। 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, फिर 5 और 4 9, 6 और 5 11 होता है, 11 नहीं कटेगा। 5 और 2 7, या सॉरी 7 और 2 9, 9 भी 9 के पहाड़ से कटेगा। 6 और 3 ये भी 9 के पहाड़ से कटेगा। 5 4 9 और 1 10, ये 9 के पहाड़ से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नहीं कटेगी, ये भी संख्या नहीं कटेगी, बस यही वाली संख्या आपकी। तो आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। यदि इसमें कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके आगे और भी अभी नियम बचे हैं अपने, बहुत सारे नियम नए नए और भी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।